अखिल और उसकी उड़ान। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में अखिल रहता था। अखिल का परिवार बहुत साधारण था। उसका पिता एक किताबों की दुकान चलाते थे और मां घर संभालती थी। अखिल बचपन से ही दूसरों से अलग था। जब बच्चे खेल खेल में क्रिकेट या फुटबॉल खेलते, अखिल हमेशा कुछ नया बनाने में लग जाता। उसने अपनी पहली उड़ान पतंग उड़ाने से शुरू की। जब अखिल 7 साल का था, उसने पहली बार देखा कि आसमान में उड़ती पतंग कितनी खूबसूरत लगती है। उसे महसूस हुआ कि हवा में उड़ने की खुशी कुछ और ही है। बस उसी दिन से उसने ठान लिया कि वह भी किसी दिन आसमान में उड़ेगा। शुरुआत का संघर्ष। अखिल के मोहल्ले के लोग उसके इस शौक को अजीब समझते थे। लोग अक्सर कहते, अखिल, ये सब बच्चे के खेल हैं, जमीन पर रहो, सपनों में मत खो जाओ। लेकिन अखिल को उनकी बातें कोई फर्क नहीं पड़ती थीं। एक दिन अखिल ने अपने पुराने कार्डबोर्ड, प्लास्टिक की बोतल और लकड़ी के टुकड़ों से पहला छोटा ग्लाइडर बनाया। उसे उड़ाने के लिए उसने मोहल्ले की छत चुनी। पहले प्रयास में ग्लाइडर जमीन पर गिर गया, दूसरी बार, तीसरी बार भी। लेकिन हर बार अखिल ने नोट्स बनाए कि ग्लाइडर क्यों नहीं उड़ पाया। उसने अपना पूरा दिन केवल ग्लाइडर बनाने और सुधारने में बिताया। बड़ी चुनौती। शहर में हर साल विज्ञान प्रदर्शनी होती थी। अखिल ने सोचा, क्यों ना अपने ग्लाइडर को वहां दिखाया जाए, शायद लोग मेरी मेहनत को समझें। लेकिन प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए पैसे और अच्छे मटेरियल की जरूरत थी। अखिल के पास दोनों नहीं थे। उसने अपने पिता से मदद मांगी। पिता थोड़े हिचकिचाए, लेकिन अखिल की आंखों में जुनून देखकर उन्होंने हामी भर दी। अखिल ने पुराने प्लास्टिक, बांस की लकड़ियों और रबर बैंड से नया ग्लाइडर बनाया। यह ग्लाइडर पिछली बार से बेहतर था, हल्का, मजबूत और हवा में लंबे समय तक उड़ने वाला। पहला असफल प्रयास और सीख। प्रदर्शनी के पहले दिन अखिल ने ग्लाइडर उड़ाया, लेकिन वह उम्मीद के मुताबिक नहीं उड़ पाया। लोग हंसे और कुछ ने कहा, तुम्हारा सपना बड़ा है, लेकिन तुम्हारे पास संसाधन नहीं। अखिल बहुत निराश हुआ। वह अपने कमरे में बैठकर रोया। लेकिन अगले ही दिन उसने अपने आप से कहा, अगर मैं आज हार गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा हारूंगा। मुझे सिर्फ सुधारना है। वह अपने ग्लाइडर के डिजाइन में बदलाव करने लगा। उसने मटेरियल बदले, वजन कम किया और प्रोफेशनल तकनीकों का अध्ययन किया। हर फेल होने के बाद उसने अपने नोट्स बनाए कि क्या गलत हुआ और अगली बार क्या सही होगा। प्रदर्शनी में जीत। कुछ हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद अखिल ने अपने ग्लाइडर को फिर से प्रदर्शनी में दिखाया। डीसमल सबकी आंखों में आश्चर्य था। ग्लाइडर हवा में स्थिर, सुंदर और लंबे समय तक उड़ता रहा। जजों ने अखिल को पहला पुरस्कार दिया और उसकी कहानी शहर भर में फैल गई। अखिल का नाम सिर्फ मोहल्ले तक नहीं रहा, बड़े लोग उसके काम से प्रभावित हुए। उसे बड़े शहर के ड्रोन और एरोस्पेस क्लब में आमंत्रित किया गया। अखिल का असली संघर्ष। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। बड़े शहर के क्लब में उसके प्रतियोगी थे, लोग जिनके पास लाखों रुपए के मटेरियल और अनुभव था। अखिल फिर भी पीछे नहीं हटा। उसने हर दिन सुबह 5 बजे उठकर ग्लाइडर डिजाइन, ड्रोन उड़ाने और एरोस्पेस के नए नियम पढ़ने में बिताया। सपनों की उड़ान। अंततः अखिल ने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि उसे राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिला। अखिल अब केवल ग्लाइडर बनाने वाला बच्चा नहीं था, बल्कि वह लोगों के लिए प्रेरणा बन गया था। उसने अपने मोहल्ले के बच्चों को भी सिखाया कि सपनों को सच करने के लिए हिम्मत और मेहनत जरूरी है। अखिल ने कहा, सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको जगाते हैं, आपको मेहनत करने पर मजबूर करते हैं और अंत में आपको अपने असली पंख देते हैं।